हेलो और नमस्कार दोस्तों, क्या आपको 100 वर्ष की दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना है? क्या आप लंबी आयु जीना चाहते हैं? अगर दोस्तों आपका उत्तर है यस, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिसका अगर आप यथावत पालन करते हैं तो दोस्तों मेरा गारंटी है कि आप लंबी आयु को प्राप्त होंगे और प्लस स्वस्थ और सुखी जीवन भी जिएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य दीर्घ, स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीना चाहता है। यदि स्वस्थ और दीर्घजीवी बनना है तो कुछ नियमों का अवश्य समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम क्रमबद्ध तरीके से इन नियमों को समझते हैं। दोस्तों पहला है आसन और प्राणायाम, जप, ध्यान, संयम, सदाचार आदि से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तो आसन प्राणायाम तो आप जानते ही हैं कि आप योगासन करें, एक्सरसाइज करें, युवा है तो एक्सरसाइज करें, दौड़े भागे, आपका शरीर हिष्ट पुष्ट रहेगा तो लंबे समय तक आपका शरीर चलेगा। जब ध्यान करते हैं तो मंत्र का जब ध्यान करते हैं, भगवान का जब नामों का, या योगासन करते हैं जब ध्यान करते हैं तो उससे क्या आपका मन काफ़ी फोकस रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, आप किसी काम में फोकस कर पाएंगे तो आप अपने जीवन में सुखी रहेंगे। इससे भी आपकी आयु बढ़ती है। दूसरा, संयम रखें। आप देखो जीवन में बहुत सारे, हमारे शरीर में बहुत सारे वेग होते हैं, मन का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, जीवा वेग, क्रोध वेग है, तो देखिए बोलने का वेग है। इसमें वेगों को संयम करें, कंट्रोल करें, तो इससे भी ये क्या होता है कि आपके जीवन में काफ़ी सुखी जीवन होता है आपका। दूसरा आता है सदाचार, सद आचरण करें। आचरण में आपका एकदम सही रहे, उठने बैठने, लोगों से बात व्यवहार करने में आपका आचरण एकदम सही होना चाहिए। आपको एक होता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि किससे कैसा आचरण करना चाहिए। आपको नीति के हिसाब से, जैसे चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, इन नीतियों को आप जानिए और उस नीति के हिसाब से आप जो है आचरण करिए। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सद आचरण क्या होते हैं, सदाचार क्या होता है। आपको कैसे मंदिर में जाइए तो आपको कैसा मंदिर में भगवान का प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़ों से अगर आप मिलते हैं, बात करते तो आपको किस तरह से उनसे बातचीत करना चाहिए। दोस्तों अगर सदाचार आपके अंदर रहेगा तो आपकी आयु बढ़ेगी। ये वैज्ञानिक, ये पूरा प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, साइंस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है मोटे एवं सूती वस्त्र पहने। हमेशा क्या करें कि सूती कपड़ा को ही आप प्रेफर करें, उसी ही पहने। जो आजकल आता है ना सिंथेटिक वस्त्र जो है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा हो गया। तीसरा है विवाह तो करें किंतु संयम नियम से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों देखिए, विवाह तो करिए, अगर बालक पुत्र पुत्री चाहिए तो उसके लिए आप पति पत्नी दूसरे में संयोग कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद जो है आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे क्या होता है कि आपके अंदर का जो तेज है, जो वीर है, वो आपके शरीर में रह जाता है। इससे आके आप अपने जीवन में काफ़ी लंबी आयु जी सकते हैं। अगर आप वीर का पतन कर देंगे तो ना आपकी देखने की क्षमता, आपकी बौद्धिक स्तर, एक बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी मतलब काफ़ी हार्श होता है। दोस्तों इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। खाली ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, नहीं, गृहस्थ है उसे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन ही सब कुछ है। आपका शरीर में वीर रहेगा तो आपके लिए सब कुछ समझ लीजिए, ठीक है। बोलते हैं धन और वीर को बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है आज जो कार्य करते हैं सप्ताह में कम से कम एक दिन उससे मुक्त हो जाइए। बोलते हैं मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो मनुष्य सदा एक जैसा काम करता रहता है उसको थकान व बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। सीधी बात है ना, अगर आप एक ही काम लगातार करते रहेंगे तो आप जल्दी बूढ़े और जल्दी थक जाएंगे। इसीलिए संडे की छुट्टी दी गई है ना, शनिवार संडे छुट्टी, तो वो छुट्टी का प्रॉपर इस्तेमाल करिए, काम मत करिए, कुछ और कार्य करते रहिए जीवन में, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिससे कि आप जीवन में सुखी रहें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पांचवा नियम है चाय, कॉफ़ी, शराब, कबाब, धूम्रपान बिल्कुल त्याग दें, ठीक है। इनका सेवन बिल्कुल ना करिए। ये शराब कबाब जो है, जो नॉन वेज हो गया,
चाय कॉफ़ी हो गया, धूम्रपान हो, ये बिल्कुल भी त्याग दें, क्योंकि जो हम लोग चाय कॉफ़ी जो धूम्रपान करते हैं, पान मसाले से जो मुसीबत से सदैव बचे, ठीक है, इसे बचना ही चाहिए। क्या होता है इससे, ये धातु को क्षीण व रक्त को दूषित करके कैंसर को जन्म देता है। अतः इसका त्याग करें, ठीक है, इसका त्याग करें, तो आप कैंसर से मारे जाएंगे। बहुत सारी आपकी हानि होती है। पहली बात, आपका धन जाता है, धन तो जाता है, साथ में आपका स्वास्थ्य भी जाता है, इसलिए इसका बिल्कुल भी त्याग करें। यहाँ तक चाय कॉफ़ी भी त्याग करें। नशा तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी भी नशा ही होता है, क्योंकि चाय में आपको निकोटिन मिलता है और कॉफ़ी में कैफीन मिलता है, इसीलिए इसको त्याग करना आवश्यक है, ठीक है। ये हो गया आपका 5। छठवां नियम जो है इसका, लघु शंका करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। न ही पानी पीने के तुरंत बाद लघु शंका मतलब पेशाब जाना चाहिए। लघु शंका करने की इच्छा हुई तो तब पानी पीना, भोजन करना, मैथुन करना आदि हितकारी नहीं है। जब आपको पेशाब लगे तो आप लगे पानी पीने, भोजन करने बैठ गए, मैथुन करना चालू कर दिए, सेक्स करना चालू कर दिए, ये बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से भिन्न भिन्न प्रकार के मूत्र रोग हो जाते हैं, ऐसे वेदों में स्पष्ट बताया गया है। तो पेशाब करना बहुत ही मतलब ज़रूरी है, इसका यथोचित पालन भी करें, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि मल मूत्र के वेग जो होते हैं उसे नहीं रोकना चाहिए, इससे स्वास्थ्य को पूरा प्रभाव पड़ता है, वह बीमार भी पड़ सकते हैं। अतः कुदरती वेग यथाशीघ्र पूरी कर लेनी चाहिए। जब मल मूत्र आपको आए तो तुरंत आपको कर लेना चाहिए, रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इससे आपको पथरी हो जाता है, बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आके उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आपका जो मल है अगर शरीर के लीवर में, अगर वो लीवर जो आपका इंटेस्टाइन है उसमें अगर फंस जाता है तो क्या होता है कि आपके शरीर में जो आते होते हैं वो एकदम जकड़ जाते हैं। आप कुछ भी खाते हैं ना तो वो आपके शरीर में सोखता ही नहीं और आप दिन ब दिन सूखते जाते हैं। आपको शरीर में बहुत सारी कमजोरी, BP लो हो जाता है, किसी से हाई हो जाता है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जीवन में आने लगते हैं। और क्या करिए, कुछ और एक्स्ट्रा बता दो आपको। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। सुबह के समय सिर्फ भगवान का ध्यान और आध्यात्मिक कार्य ही करना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ योगासन, ये प्राणायाम, ये सब चीज़ें, जिम एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह शाम खुली हवा में टहलना उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। आप सुबह शाम, उसके बाद सुबह भगवान का ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का ध्यान करने के बाद आप थोड़ा घूमने के लिए निकल जाइए, और सुबह अगर समय नहीं मिलता तो शाम को करिए ऑफिस से आने के बाद, लेकिन आप सुबह थोड़ा खुली हवा में टहलिए ज़रूर, ठीक है। उसके बाद है दीर्घायु व स्वस्थ जीवन के लिए प्रातः कम से कम 5 मिनट तक लगातार तेज़ दौड़ना। देखिए आप युवा हैं तो आपको क्या करना चाहिए, शुरुआत अभी से करनी चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए कम से कम 5 से 15 मिनट तक, ठीक है। या फिर आप चलिए, ठीक है, कम से कम 15 मिनट नियमित योगासन करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट तो आपको योगासन 15 मिनट अवश्य करना चाहिए, ठीक है। इतना एक्सरसाइज तक रोज करिए नियम से, और कुछ नियमों का जो मैं आपको बताया उसका पालन करिए। मेरा गारंटी है कि आपका जीवन शैली आपका सुधरेगा और अपने जीवन में आप सुखी हो पाएंगे और दीर्घ आयु आपको प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। ये कुछ नियम है, ऐसे बहुत सारे नियम हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको और नियम जानना है तो कृपया मैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि आपको और नियम जानना है, तो मैं आपको उसको भी मैं ये अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।